हेलो एवरीवन, ये चैप्टर है आपका राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक संचारण या लामबंदी। ठीक है, ये बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 7। और इसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक तो तुम्हारा हो चुका है क्लास में, बाकी आज सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की ये वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ। इसके ये सब चैप्टर्स के पेजेस हैं जो इस पे दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं, इसके अभिकरण क्या क्या है, राजनीतिक संचारण या लामबंदी क्या होती है, उसके दो पहलू हैं, सामाजिक संचारण और राजनीतिक संचारण। ठीक है, लामबंदी के प्रकार यहाँ पे दिए हैं। राजनीतिक समाजीकरण के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स हैं, एक रस और खंडित। और अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये टीजीटी हो या पीजीटी हो या नेट हो, कोई भी पेपर हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बीए के तो हैं ही। ठीक है, तो बीए सेकेंड सेमेस्टर अति लघु प्रश्न है ये। राजनीतिक समाजीकरण एक स्थिर व मजबूत प्रक्रिया है, तो ये कथन कैसा है? ये कथन गलत है। तो गलत सही का भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन हर चैप्टर में गलत और सही के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो राजनीतिक समाजीकरण एक स्थिर और मजबूत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नंबर 2 है, किसने कहा था कि राजनीतिक समाज का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण व विकास करना है जिसमें वह राजनीतिक समाज के अच्छे कार्यकारी सदस्य बन सके। तो ये कहा है रॉबर्ट सीगल ने। नेक्स्ट है, राजनीतिक समाजीकरण नागरिकों में राजनीतिक मूल्यों, मानकों और अभिवृत्तियों का विशाल विकास करता है। तो ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक समाजीकरण नागरिकों में राजनीतिक मूल्यों, मानकों और अभिवृत्तियों का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्म्सन अबाउट द लर्निंग ऑफ पॉलिटिकल beliefs. एम्सन अबाउट द लर्निंग ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स नामक पुस्तक किसकी है? तो ये भी रॉबर्ट सीगल की है। नेक्स्ट है, किस विचारक ने कहा था कि राजनीतिक समाजीकरण एक स्वायत्त प्रक्रिया न होकर वृहद समाजीकरण की उप प्रक्रिया है? किस विचारक ने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण एक स्वायत्त प्रक्रिया न होकर वृहद समाजीकरण की उप प्रक्रिया है? तो ये कहा है हर्बर्ट हाइमैन ने। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आप पीजीटी टीजीटी वाली बुक में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो जैसे ये चैप्टर्स हैं, इनको बारीकी से पढ़ाया गया, तो इसीलिए इनमें बारीकी से ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। नेक्स्ट आता है कि किसने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया आधुनिक युग में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उससे राजनीतिक स्वायत्त तथा विकास को सरलता से समझा जा सकता है। तो ये कहा आल्मंड एवं पावेल ने। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। बहुविकल्पीय प्रश्न है, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक समाजीकरण की 3 मूलभूत अभिवृत्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की 3 मूलभूत अभिवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? ज्ञान है, मनोवृत्ति है और मूल्य है। मूल्य, ज्ञान और मनोवृत्ति, कौशल नहीं है। नेक्स्ट आता है, समाजीकरण का विचार किसने दिया था? समाजीकरण का विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट मर्टन ने। नेक्स्ट है, फादर्स एंड सन्स फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स। फादर्स एंड सन्स फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स, ये पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, R.E. लेन की। नेक्स्ट आता है नंबर 4, निम्न में से कौन राजनीतिक समाजीकरण का साधन है? निम्न में से कौन राजनीतिक समाजीकरण का साधन है? तो इसका आंसर होगा
राजनीतिक दल, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, तो ये सभी राजनीतिक समाजीकरण का साधन है। नेक्स्ट आता है, किसने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण का वह तरीका है, राजनीतिक समाजीकरण का वह तरीका है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जा सकता है। ये एक राजनीतिक समाजीकरण का एक तरीका है। तो ये किसने कहा? ये कहा है लैंगटन ने। नेक्स्ट आता है लाटेंट तथा मैनिफेस्ट, अर्थात स्पष्ट व अस्पष्ट दोनों रूपों में राजनीतिक समाजीकरण का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलमंड एंड पावेल ने। आमंड एंड पावेल ने। ठीक है, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इसको। देख लेना बच्चों, अच्छे से तैयारी कर लेना इसकी। ओके, ऑल द बेस्ट। और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनको अच्छे से नहीं दिखाई दिया वो अच्छे से सुनना, और अच्छे से देखने के लिए वीडियो की क्वालिटी 720 कर लेना या फिर 180 कर लेना, 1080। ओके।